हेलो फ्रेंड्स, आपका एसआर इन्वेस्टमेंट एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं एम.एस. राव और आज हम चर्चा करने वाले हैं एडवांस टैक्स के ऊपर। जैसे कि अभी वित्त वर्ष 2022-23 समाप्ति की ओर है और इस साल में जो हमारी अर्जित आय होगी डिफरेंट सोर्सेज से, उसका जो हम रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि हमें जो भी हमारे आय है डिफरेंट सोर्सेज से, उसके लिए एक एक्सेल सीट हर टैक्स पेयर को रखनी चाहिए और मैंने इसको बड़ा उपयोगी पाया है। जनरली सैलरीड क्लास का एडवांस टैक्स तो एम्प्लॉयर के थ्रू चला जाता है, लेकिन उसके अलावा भी इंटरेस्ट इनकम होती है, डिविडेंड इनकम होती है एंड एसएसटी पेड शेयर की जो खरीद फरोख्त करते हैं उसकी इनकम, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट एंड ज्वेलरी आदि के साथ साथ हमारे जो रेंटल इनकम कहीं से आ रही है, तो कई इनकम आती है। उसके लिए हमको एक रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि बाद में हमारे काम आता है। तो आज हम एडवांस टैक्स पर बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी है एंड व्हाई टू पे एडवांस टैक्स। एक तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, सरकार के पास टैक्स पेयर के जो भी मनी जाती है उसी से देश चलता है, तमाम डेवलपमेंट्स एंड वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं। तो एज ए वेल अवेयर सिटीजन, फाइनेंशियली लिटरेट एंड अवेयर सिटीजन, जितना ध्यान हम धन अर्जन और बचत में करते हैं उतना ही हमको टैक्स समय पर देने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर नहीं देते तो क्या होता है, उसमें एक सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ। अगर हमारा 1 लाख रुपये हमारा एडवांस टैक्स है और हमने उसको नहीं दिया, तो ये अगर उसको 1 अप्रैल से लेके और जब तक हमारा टैक्स असेसमेंट होता है उस दिन तक का हमको हर महीने का 1% इंटरेस्ट देते रहना होगा। और आप उससे बचना है तो हमको एडवांस टैक्स प्लानिंग एक साथ करनी। जनरली एडवांस टैक्स हर फाइनेंस जो क्वार्टर होता है, फाइनेंशियल के 4 क्वार्टर्स होते हैं, उसके लास्ट मंथ के 15 तक उस क्वार्टर में जो कमाई हुई है उसके हिसाब से टैक्स दे देना चाहिए, एडवांस टैक्स। और जो भी बचा है लास्ट में कैलकुलेशन 15 मार्च तक पता चल जाता है कि हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, तो उसके हिसाब से कम 15 मार्च तक एडवांस टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि मार्च जाने के बाद वो एडवांस टैक्स नहीं रहेगा और उस पर पेनल्टी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जो भी डिफॉल्ट पेमेंट होगा एडवांस टैक्स का उस पर पड़ेगा। हु नीड नॉट टू पे एडवांस टैक्स, कुछ इस तरह का प्रोविजन भी है कि जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, मेल और फीमेल अवर द एज ऑफ 60 ईयर्स, उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर उनका कोई बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो। और आपको ये बता दूं कि हम जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर में, वो भी बिजनेस इनकम मानी जाती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पूरी जो इनकम है उस पर एडवांस टैक्स देना जरूरी होता है। इसके बाद हम आते हैं कि हु नीड टू पे एडवांस टैक्स। किसी भी व्यक्ति की 10,000 या उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी होती है तो उसमें एडवांस टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। और एडवांस टैक्स जो आप टोटल एस्टिमेट करते हैं टैक्स का, कि आप असेसमेंट के बाद आपका जो टैक्स आएगा कम से कम उसका 90% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 20,000 तो 18,000 देना ही पड़ेगा। इस तरह का 90% की बात हुई है कि आपको जो एस्टिमेटेड टैक्स है उसका 90% एज ए एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा। हाउ टू पे एडवांस टैक्स आजकल बहुत सिंपल है, सब मोबाइल टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है एंड ऑनलाइन पेमेंट्स हैं। तो चालान नंबर 280, इसको एडवांस टैक्स के लिए भरना है। आप टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे जाएंगे, इनकम टैक्स की साइट है, तो यहाँ पे ये नॉन TDS चालान नोटिस, चालान नंबर 280,
तो इसमें पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स पे हमको जाना होगा और उसको हम करेंगे, इसको उसमें प्रोसीड करेंगे तो हमारी दूसरी विंडो आ जाएगी और इसमें अदर देन कंपनी, क्योंकि कंपनी नहीं है ये, अदर देन 21 पे हमको लगाना पड़ेगा, अदर देन कंपनीज, एंड दिस इज द एडवांस टैक्स 100। तो इस दोनों को क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद डिटेल्स आएंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर, असेसमेंट ईयर, जैसे 2022-23 के लिए असेसमेंट ईयर होता है 2023-24, एक साल बाद का फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के लिए असेसमेंट ईयर होता है। आपका जो एड्रेस दे रखा है पैन में, और इसके लिए जो इसमें नाम नहीं लेना पड़ेगा, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो पैन के थ्रू आपका नाम आएगा और तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा ही टैक्स फाइल हो रहा है और असेसमेंट ईयर को सही ढंग से भरना है। और उसके बाद आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल, यू कैन पे द टैक्स वेरी इजीली। और इसके बाद ये 3-4 दिन के बाद जो 26 AS होता है, जो भी रिकॉर्ड्स आपके लेन देन के उस पर जो TDS के रिकॉर्ड्स है, सैलरी इनकम है, उसमें से कितना टैक्स कटा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दी फॉर्म 26 AS। आप उसको भी देख सकते हैं मैंने जो पहले एडवांस टैक्स भरे हैं क्या वो वहाँ आ गए या आपका ये एडवांस टैक्स भी वहाँ पे अंकित हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम एक अवेयर सिटीजन की तरह अपना एडवांस टैक्स समय समय भरेंगे तो इसमें ज़्यादा भार भी नहीं लगेगा और हमें ये लगेगा ठीक है ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि सिटीजन नेशन के लिए हम टैक्स दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड फ्रेंड्स, वी आर प्रमोटिंग financial literacy and awareness just as a small initiative to pay back to society. Sharing information, you can pay back to society by sharing information which you are having, and please join us in this endeavor and share your valuable views and experience. ये आपका ही चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।